अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम असाइनमेंट्स नंबर 2 करेंगे, CS 201 इंशाल्लाह मुकम्मल और प्रॉपर सॉल्यूशन जो है आपको समझाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ाइल भी देंगे। अगर आपने पेड सर्विस भी बनाना चाहते हैं तो वो आप बनवा सकते हैं, और अगर ख़ुद बनाना चाहते हैं तो ख़ुद बना लीजिएगा। इंशाल्लाह तरीक़ाकार सारा के सारा आपको जो है वो समझाएंगे। तो असाइनमेंट्स नंबर 1 हमने की थी, उसके बाद हम 2 कर रहे हैं असाइनमेंट्स। तो इसमें हमने देखना क्या है। इसमें हमने जो है असाइनमेंट्स जो है ड्यू डेट से पहले जो सबमिट करवानी है, और सबमिट्स जो असाइनमेंट्स हैं आपने डॉक्यूमेंट्स में करवानी है, ठीक है। कोई CCP फाइल वगैरह यूज़ नहीं करनी, और PDF फाइल में या फिर आप रिसीव फाइल या जो भी है फाइल्स या HTML की कोई भी फाइल सबमिट नहीं करनी। वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक ऑपरेटर, आप लॉजिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग HTML टैग्स से हमने करना है वर्क। अंडरस्टैंड द बेसिकल कॉन्सेप्ट्स जो आपने देखने हैं वो क्या हैं। जो है वेब पेज डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद नोड जो दिया गया है, नोड ये है कि आपके पास एक असाइनमेंट्स है, उसको आपने लिखना है और उसकी आउटपुट्स जो है सर ने ये दी है, उसकी आउटपुट्स ये आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका वो क्लास आएगी, यहाँ पे आपके मार्क्स आए, यहाँ पे परसेंटेज आए, और यहाँ पे पहले सबसे पहले आप लोगों ने अपने मार्क्स याद कर लेने इंटरमीडिएट के कितने हैं, उसकी परसेंटेज भी निकाल लेनी कितनी आ रही है, और उसका ग्रेड भी आपने निकाल लेना है वो कितना आ रहा है। तो HTML कोड जो है वो आपने सामने रखना है उसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट भी पेज पे लिख लेने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो वाला। और उसके बाद आपकी जो VU की ID है वो भी आपने लिख लेनी है। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको ज़बानी याद होंगी, और अब VU की ID अगर आपको याद नहीं ये कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नोट पैड पर आपने आ जाना, अपने कंप्यूटर में नोट पैड ओपन कर लेना है। जहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, मैंने एक बच्चे की असाइनमेंट्स बनानी है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने जो ID दी है, ये वाली ID जो दी है, ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ID पुट करनी है, ठीक है। ये कोड आपको दे दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, फिर आपको इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट ले लेके आ जाइएगा, कोड आपको मिल जाए। यहाँ पे आपने अपनी क्या करनी है, VU की ID जो है वो करनी है। क्या करनी है, VU की ID जो है वो आपने देनी है। यहाँ पे पहले आपने HTML का एक कोड है, HTML, उसके बाद आपका ऑपरेटर, फिर उसके बाद हेड के अंदर हमने एक टाइटल लगाना है, ठीक है। और ये आपकी बुक में दिया गया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू बुक, उसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने हेड के अंदर क्या लिखना है, हेड जो है आपका हेड ओपन किया था, हेड क्लोज भी कर दिया। अब बॉडी ओपन करनी है तो बॉडी क्लोज भी करनी है, ठीक है। बॉडी के अंदर आपने क्या करना है कि उनका तस्वीर का लिंक देना है। तस्वीर का लिंक कहाँ से मिलेगा, सर ने आपको जो दी है ना, मतलब स्टेटमेंट्स, ये लिंक जो है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन याद रखना है आपने ये पेस्ट आपने डबल कोटेशन के अंदर ही करना है, और ये सारा का सारा लिंक जो है ना जो लगा हुआ है आप लोगों का, ये सारा का सारा लिंक ये देखें, इधर है, इधर भी आपका ऑपरेटर लगा हुआ, इधर ऑपरेटर, इसके अंदर ये लिंक जो है आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप, क्योंकि ये लिंक पेस्ट करेंगे ना, मैं आपको लिंक गूगल पे भी दिखा सकता हूँ कि अगर ये लिंक आप गूगल पे क्रोम पे जाके पेस्ट करते हैं, वहाँ पे भी आपकी आउटपुट शो करता है। उसके बाद आप लोगों ने आपका ग्रेड जो है वो आपने डिटेल्स, आपका ग्रेड कौन सा बन रहा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैं आपको बताता हूँ, इंटरमीडिएट आपने ये सारा कुछ, अब आपने सर ने क्या कहा था, सर ने कहा था कि इंटरमीडिएट, और उसके बाद क्या करना है, एक मिनट, पेंट्स मार्क्स लिखनी है, फिर परसेंटेज और ग्रेड, ठीक है। तो आप HTML के अंदर यहाँ पे आपने क्या करना है, आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, ये वाली आप लिख लेंगे। जो आपने ओपन कर ली, ये वाला इंटरमीडिएट वाला, ये हमने देना डिटेल्स ऑफ द ग्रेड ऑफ द डिटेल्स, सर ने इस तरह से कहा था ना, आपको ये देखें डिटेल्स ऑफ द ग्रेड्स, ये देखें ऊपर वाली, ठीक, इस तरह से इंटरमीडिएट का भी लिख लिया। अब ऑब्टेन्ड मार्क्स वाले टॉपिक की तरफ हम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने, जितने आपने हासिल किए हैं वो नंबर, कौन से इंटरमीडिएट के, प्रेजेंट। उसके बाद आपने परसेंटेज जो है, परसेंटेज 606 की परसेंटेज जो है 25 बनती है, ठीक है, ये आपने लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों परसेंटेज लिखने के बाद ग्रेड भी आपने देख लेना, मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रेड आपने बना के लेके आना है, ठीक है। HTML का जो कोड है वो क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, ठीक हो गया, ये मुकम्मल आपकी सीरीज होगी। इसके बाद करना है, हमने H स्टार्ट किया तो H को क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एक जो है
कि हमने इसके अंदर सर ने कहा था कि आपके जो है ना सब्जेक्ट भी आने चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें सब्जेक्ट भी आने चाहिए। देखें जो आपका जो करंटली जो आपका जो कोर्स चल रहा है उसके सब्जेक्ट भी यहाँ पे शो होने चाहिए और फिर आप लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके अंदर आप लोगों ने HTML का जो है वो लगाना है कोड। उसके बाद CS101 ISL 201 ये बच्ची के सब्जेक्ट थे, मैंने लिख के सबमिट भी करवा दी। ये आपने यहाँ पे लिख लेना है इसके अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे सर ने कहा था कि आपने आईडी जो है वो पुट करनी। अब आपको ये आईडी याद नहीं होगी कौन सी है, तो यहाँ पे बॉडी और क्लोज ये आईडी आपको LMS पे मिलेगी। LMS में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने LMS ओपन करना है। LMS ओपन करने के बाद आपकी जो DP ऊपर शो हो रही है, प्रोफाइल शो हो रही है, उसको आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोफाइल पे आ जाएंगे। प्रोफाइल पे जैसे ही आएंगे तो आपकी ये वाली आईडी जो है जो आपने यहाँ से ऐसे करके कॉपी कर लेनी है Ctrl+C से। ये देखें मैं कर रहा हूँ Ctrl+C से, वहाँ जाके Ctrl+P कर देनी जहाँ पे मैंने कहा था बूट करनी है। ठीक है, बाकी आप लोगों को नंबर की डिटेल चाहिए तो ऊपर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, में चाहिए इसके ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस अकेडमी इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ से आपको अपने नंबर की परसेंटेज और मतलब जो है कि सारा जो डाटा है वो मिल जाएगा। सारा जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा। ये वहाँ पे आपने इसके अंदर देखें, ये इससे पहले ये ऑपरेटर लगा है ना, इससे पहले आपने ये चीज़ें पुट करनी है। अब इसको ऊपर क्या करना है, अब आपने इसको फाइल के साथ सेव कर लेना है। फाइल के साथ सेव करना है इस तरह से। तो ये देखें सेव एज का ऑप्शन आएगा, इसको डेस्कटॉप पे आपने सेव करना है। किसको? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद अपनी आईडी के नाम से सेव करना है। तो आपने लगाना है HTML कोड के साथ आपने सेव कर लेना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेव, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेव कर ली इसलिए वो मुझे ये बता रहा है। ठीक है, सेव करने के बाद अब मेन जो प्रोसीजर है अब स्टार्ट होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने फाइल सेव की थी वो ये वाली फाइल है, ई वाली। ठीक, इसको ई वाले भी आ जाती है तो ये गूगल क्रोम में, लेकिन आपने इसको ओपन करना है तो इधर चलाना है विद ओपन। ये इंटर एक्सप्लोरर आया गया है, आपने गूगल पे ओपन करना है। इसको गूगल के जैसे ओपन करेंगे थोड़ी देर लगेगी, ऊपर सर्च बार चल रहा है तो इस तरह से आपका इंटरफेस जो आ जाएगा। मैंने आपको देखे मार्क्स दिए थे, ये आपने खुद करने हैं, ये आपके अपने मार्क्स होने चाहिए। किसी से बनवा के या किसी की असाइनमेंट अगर आप सबमिट करेंगे आपकी असाइनमेंट्स गलत हो जाएगी। सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये असाइनमेंट्स बनानी पड़ेगी या किसी से बनवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपका सारा डाटा आपका ही चाहिए। देखें मैंने सर ने यही कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी मैंने ये रन हो गई है, ये रन मैंने करवाई, ओपन की ना, ये गूगल ने रन की है, गूगल ने सारा कुछ करके दिया है। ठीक है, ये मैं खुद नहीं कर रहा, ये HTML का कोड लगाया था, ये गूगल का है। ठीक है, ये मैंने जो उसका लिंक लगाया तो वो है, इंटरमीडिएट था, ये मैंने जो कोडिंग की थी उसी की कोडिंग, ये परसेंटेज मैंने 50% दी थी। आपको दिखाता भी हूँ, ये देखें नोटपैड पे, ये देखें परसेंटेज दी थी जो मैंने सारी की सारी इसी की कोडिंग। ये देखें मैंने परसेंटेज 55 दी थी और इसका वो जो है कि इतने नंबर दिए, C ग्रेड दिया था। इधर देखें आप आउटपुट के ऊपर देखें तो आपको नज़र आएगी ये सारी चीज़ें वही नज़र आ रही हैं आपको। ये जो आईडी वो है जो मैंने पेस्ट करके, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जो सर ने कहा था मुझे अपना स्क्रीनशॉट ये देना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने चला जाना है अपनी विंडो बार में। ठीक है, वहाँ से आपने क्या प्रेस करना है, एस प्रेस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये वाला टूल। ठीक है, ये टूल को देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका टूल आया गया ना, तो यहाँ पे आपने न्यू बटन का ऑप्शन क्लिक करना है। न्यू का ऑप्शन फिर न्यू करना है। न्यू के बाद आपके पास जी न्यू को क्लिक करना। न्यू को क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आपने करना है। इसको करने के बाद जैसे इसके ऊपर आएंगे तो आपने इधर से ऐसे Ctrl+S के ज़रिए ये देखें ये इसके ऊपर दबाना है, ये राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये आपका स्क्रीनशॉट कहाँ पे सेव करना है, आपने यहाँ पे अपनी आईडी से सेव कर लें या किस तरह से मर्जी सेव कर लें, क्योंकि हमने इसकी वो ही चाहिए, क्या कहते हैं, ये देखें जी से मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, हमें इसका वो जो है ना वर्किंग कौन सी चाहिए भला, हमें सिर्फ इसकी आउटपुट जो हमने ली है वो ये सेव हो गया। अब हम अपने जो है उधर चलते हैं, किधर भला, जो हमारी जो मेन स्क्रीन है वहाँ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्क्रीन पे आ गए। जो मैंने सेव किया था स्क्रीनशॉट वो ये वाला स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये देखें ये वाला स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये वाला मैंने सेव किया था। अब इधर से कॉपी कर लें या उधर जाके आपने कॉपी कर लेना है। ये देखें इस तरह से कॉपी कर लेना। अब आपकी मेन जो असाइनमेंट्स है वहाँ पे जाके आके आपने क्या करना है, ये देखें ये असाइनमेंट्स आ गई। जो मैंने कॉपी किया था वो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट कर देना। अब जिस
का आपने कोड जो नोट पैड पे लिखा था, ये वाला कोड, ये कोड आपने नोट पैड पे लिखा था ये वाला, इसको भी आपने कॉपी कर लेना, क्योंकि ये आपका ही कोड होना चाहिए। इसको कंट्रोल सी से आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। वो आपने इसकी आउटपुट से पहले आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, बाकी सारी चीज़ें काट दें, सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे जाके आपने HTML कोड जो है ये देखें, परसेंटेज भी सारा कुछ वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें से आपका वो देखें, इसमें फॉलोइंग्स दिस स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं। ये आपके आपने ऑपरेटर पढ़े होंगे, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर वगैरह हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है 0 1 1 ये स्टेटमेंट्स उनकी हैं, ऑरेंज हैं जो भी है, ठीक है। नीचे ये आपका कोड भी दे दिए गए हैं ये वाले, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखें इसके ऊपर आपने सोल्यूशन के अंदर क्या लिखना है, ये ऊपर स्टेटमेंट्स जो भी दी गई है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपने इधर काम करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या है मॉर्निंग स्टेटस जी, ठीक है। ये ABCYE वाला आपने ये सारा चीज़ें ऊपर वाली जो है आपके ना ये दिए गए हैं नाम, ये लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपने मॉर्निंग वाले 1 1 2 2 3 ये सारे के सारे आपको कौन सा है, या आप कहेंगे सर अपने पास से बता रहे ये वाले हैं, ठीक है। ये वाले आपके जो हैं वेरिएबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो लिख लेना है। अब आपने इसके अंदर आपने कौन सा यूज़ करना है, ये उन्होंने कहा है कि एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है, एंड ऑपरेटर यूज़ करना। एंड ऑपरेटर के अंदर आपको स्टेटमेंट्स मिलती है ट्रू ट्रू, यानी कि ये 1 1 ट्रू, यानी कि ट्रू 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 ट्रू, यानी 1 1 ट्रू, यानी फिर ये भी 1 1 ट्रू। उसके बाद ये बात देखें 1 0 0, यानी कि ट्रू फॉल्स होगी, फॉल्स 0 फॉल्स F फॉल्स, इस तरह से ट्रू ट्रू ट्रू। ये सारी स्टेटमेंट्स इस तरह से आपका जो है सेकंड आफ्टर PM स्टेटस है उसके मुताबिक आपने लिख देना है। ये आपकी असाइनमेंट्स मुकम्मल हो गई, ठीक है। अगर असाइनमेंट्स बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में CS11 का दे दूंगा, आप उसमें आ जाइएगा और आपको असाइनमेंट्स बना देंगे। उसकी ड्यूज़ जो हैं वो आपको पे करने होंगे, इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ये 100-200 रुपए में ये असाइनमेंट्स आपको बिल्कुल इस तरह से बना के दे देंगे। नहीं तो फिर अगर ये हासिल करना चाहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, खुद आप ट्राई करें तो फिर आप खुद बनाएं तो फिर इसका फ़ायदा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।